निकाल लिए कॉपी किताब। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आज हम लोग जो है ना प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो YouTube पर नहीं है, और बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाएंगे आप लोग। शांत वातावरण से आप लोग देखिए, सारी चीज़ समझ में आएगा। देखो प्रकाश का, इधर ध्यान दीजिए सब बच्चा, सही बच्चा बोर्ड में ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए ये प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा देख लो। प्रकाश में दो तरह का घटना होता है। किस तरह का? दो तरह का। एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। परावर्तन का मतलब किसी चीज़ से टकराकर लौटना। परावर्तन का मतलब किसी चीज़ से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन का मतलब होता है, देखो प्रकाश का अपवर्तन, इधर ध्यान दो। अपवर्तन का मतलब होता है पार कर जाना। क्या कर जाना? पार कर जाना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? पार कर जाना। समझ में गया? तो दिमाग लगाओ कि प्रकाश कहाँ कहाँ से पार करेगा। अपवर्तन का मतलब पार कर जाना, परावर्तन का मतलब टकरा कर लौट जाना। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा देना है हम लोगों को। उसके बाद इससे संबंधित बहुत सी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, तो ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का आर पार हो जाना। अब प्रकाश आर पार कहाँ होगा, वो चीज़ को देखिए। हम इसका परिभाषा लिखाएंगे, उससे पहले थोड़ा देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, इसमें इंक डालो तो। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है पार कर जाना। अपवर्तन का मतलब होता है पार कर जाना। अब प्रकाश, अच्छा परावर्तन जब हम लोग पढ़े थे तो जितना भी घटना था वो सब हम लोग दर्पण पर देखे थे। किस पे देखे थे? दर्पण। क्योंकि दर्पण से प्रकाश आर पार नहीं होता था। समझ में आ गया ना? वहाँ प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? तो वहाँ जो शीशा में हम लोग जब टॉर्च मारते थे तो क्या होता था कि प्रकाश तिरछा गमन कर जाता है। देखिए ये शीशा है, ऐसे गया तो ऐसे निकल जाएगा, ये पार नहीं करेगा। ये यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगा वो, तो यहाँ से वो आया और ऐसे निकल गया, तो ये परावर्तन हुआ। क्या हुआ? परावर्तन हुआ। अब हम लोग अपवर्तन देखेंगे। क्या देखेंगे? अपवर्तन। देखो अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का आर पार, देखो पहला तो प्रकाश जो है गैस में आर पार कर जाएगा। कहाँ कर जाएगा? गैस में आर पार कर जाएगा। यार की बैठो, क्या देख रहा है तुम उधर? बैठ जल्दी जाओ। देखो पहले जो है ना गैस में आर पार करता है, दूसरा द्रव में करता है, तीसरा ठोस में करता है। गैस में आर पार का मतलब क्या? अगर मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं नहीं तो हमारा जो नज़र है, जैसे देखिए यहाँ पर ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, इस दोनों में के बीच में क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है?
क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। पानी भरा, कौन बोला है पानी भरा हुआ है? अबे तो हम दोनों के बीच में पानी भरा हुआ है? महामूर्ख है तुम लोग, इतना भी समझ। इस दोनों के बीच में गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गैस। तो हम लोग जब इसको देखते हैं तो गैस के चीरते हुए या फाड़ते हुए देखते हैं, समझे ना। तो पहला तो होगा गैस में आर पार कर जाता है। दूसरा, पानी में कोई व्यक्ति रहता है ना या मछली रहता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ में, तो वहाँ भी प्रकाश आर पार कर जाता है। तीसरा, ठोस। तो ठोस में हम लोग एक प्रिज्म पढ़ेंगे और लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म और लेंस। ये दोनों ठोस का उदाहरण है जो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या करेंगे रे? पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब आप लोग समझ गए कि प्रकाश का पार कर जाना। क्या कर जाना? पार कर जाना। अब देखो इसका परिभाषा क्या होता है। सब चीज़ का अलग अलग माध्यम होता है। हवा एक अलग माध्यम है, पानी एक अलग माध्यम है और ठोस एक अलग माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, या ऐसे तुम बोल सकते हो कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सॉरी अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका परिभाषा करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। अपवर्तन का मतलब पार कर जाना, इसको नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखे हैं। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी एक जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से, किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ने या झुकने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दो इधर। ध्यान दो, उतारना नहीं, सुनो इधर। अपवर्तन का, बैठ जाओ। अपवर्तन का मतलब ही होता है पार कर जाना। हमने लिखे पारदर्शी एक पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आर पार होता है आसानी से। नहीं, जैसे जल हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, हवा हो गया, नहीं, ये सब में क्या होता है? आसानी से आर पार कर जाता है प्रकाश। जब आसानी से कर जाता है तो उसे ही प्रकाश का, जब देखो ना कि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो झुकने या मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं?
देखो होता क्या है, क्या हुआ, कहाँ, कौन बुला रहा है, क्यों, जाले का। चलो इधर देखो। अच्छा एक्चुअली होता है, इसे दिखाई कैसे पड़ता है, इधर ध्यान दो। देखो यहाँ पे हम लोग माध्यम के बारे में बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे कि माध्यम क्या होता है। देखो यहाँ से अब शीशा नहीं बनाएंगे हम लोग। देखो ये एक अलग माध्यम है, ये हवा है और ये पानी है, समझ गया। अब देखो प्रकाश क्या होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो ये प्रकाश ऐसे आया, समझ गया, और ये अभिलंब है, क्या ये अभिलंब है, समझ गया। तो झुकने या मुड़ने की प्रक्रिया, तो ये सीधा नहीं निकलेगा, ये सीधा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। वास्तव में ये झुक जाएगा, देखो ऐसे गिर जाएगा प्रकाश, ये प्रकाश निकल गया, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। क्या ये अपवर्तित किरण है, समझ में आ रहा है ना। देखो प्रकाश क्या हुआ, एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम में प्रवेश किया तो प्रकाश क्या हुआ, झुक गया। इसी झुकने या मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। और तुम दिमाग लगा सकते हो कि प्रकाश यहाँ आर पार हो गया, देखो ना यहाँ से आया और इसमें प्रवेश कर गया, अगर प्रवेश नहीं करता तो यहाँ से यह ऐसे निकल जाता। समझ में आ रहा है ना। तुमसे पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या शीशा में होगा, शीशा में, शीशा में, शीशा में नहीं होगा। वो कौन, घसा हुआ शीशा जो पीछे से पेंट किया रहता है जिसमें मुंह देखते हैं, उस शीशा में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का मतलब प्रकाश आर पार छेद के बाहर निकल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। क्या हुआ, हाँ वो शीशा हो सकता है जहाँ पे आर पार हो जाएगा, समझे ना। अपवर्तन का रियली मतलब क्या होता है बाद में भी समझेंगे। तो ये हो गया। अब देखो इसमें याद रहो कि आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये निकला जो है उसे अपवर्तित किरण कहें। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा ये, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। क्या कहोगे, अपवर्तित किरण। ये जो डाले हो ये होगा अभिलंब, अभिलंब। कोई दिक्कत, ये हवा एक माध्यम है और ये पानी भी एक माध्यम है। फिलहाल ये प्रकाश के अपवर्तन के लिए इतना ही काफ़ी है, समझे ना। तो इतना फटाफट आप लोग उतारो। देखो ध्यान दो, जिस विद्यार्थियों को लेक्चर छूट गया है ना तो देख लीजिएगा। अपवर्तन का रियली मतलब ये होता है कि प्रकाश आर पार हो जाना। क्या जाना चाहिए, आर पार हो जाना चाहिए। देखो प्रकाश की चाल पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग प्रकाश की चाल नहीं समझेंगे तो प्रकाश का अपवर्तनांक नहीं समझ पाएंगे। क्या नहीं समझ पाएंगे, अपवर्तनांक, समझ गए। और हम लोग अभी सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन खाली देखें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हम इसका उपयोग जब करेंगे ना तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता आखिर क्या है। समझ में आएगा आप लोग को। देखो प्रकाश की चाल जो होता है ना, एक्चुअली प्रकाश तीन ही माध्यम में आर पार कर पाता है। नहीं, एक पहला गैस होता है, नहीं हम दोनों आदमी के बीच में क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, समझ में। या हमारा और सूरज के बीच में क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। नहीं ये तो एक माध्यम ये हो गया। दूसरा माध्यम पानी होता है। क्या होता है, पानी। हम तो पानी में भी ना किसी वस्तु को देख लेते हैं, नहीं रे। अगर पानी में मछली चलता है और खूब साफ पानी तो मछली स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, समझे ना। और अपनी वास्तविक दूरी से कुछ ऊपर उठ के दिखाई पड़ेगा। ये हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, समझ में क्या। तो प्रकाश की चाल जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा है ठोस। क्या होता है रे, ठोस, समझ में क्या। तो पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की जो चाल है, स्पीड ऑफ लाइट। देखो हवा बोलो या हवा बोलो या उसको क्या बोलते हैं रे, शून्य। शून्य बोलो या
निर्वात बोलो, लगभग लगभग इस सब में बराबर रहता है। हवा, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा, शून्य या निर्वात, ये तीनों में लगभग लगभग बराबर होता है हवा की मतलब प्रकाश की चाल। आप लोग अगर प्रकाश की चाल को समझ गए तो सघन माध्यम और विरल माध्यम समझने में दिक्कत नहीं होगा। समझ में गए कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, समझ गए। और सघन माध्यम और विरल माध्यम समझने के लिए आपको क्या होता है कि आपको माध्यम समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस माध्यम में कितना प्रकाश का गमन है, रफ्तार है, उस हिसाब से सरल विरल हम लोग करते हैं। समझ गया। देखो तो हवा, शून्य या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो कुछ इतना होता है 300,000 मतलब 3 लाख, क्या था रे 3 लाख 300,000 किलोमीटर पर कितना होता है रे घंटा होगा रे सेकेंड, क्या होता है सेकेंड। कोई दिक्कत। अब कभी कभी एग्जाम में ये ऐसा भी लिखा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं किए हैं, 1 2 3 4 5 जीरो ऑलरेडी था। और किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे हम लोग तो 3 जीरो और आ जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 जीरो को 10 पे चढ़ा दिए। समझ में गए। ये आपको किलोमीटर में है और ये मीटर में है। समझ में गए। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो तुम अगर ये रहेगा 300 पर 000 किलोमीटर पर सेकेंड, तब इसमें टिक लगाना तुम लोग। और नहीं, अगर आपको ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना समझ में आएगा आप लोग को? चलिए, उसके बाद होता है पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल होता है, ये 3 लाख होता है ना, तो इससे थोड़ा ही कम होता है। नहीं, 2,25,000 कितना होता है रे 2,25,000। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश चाल कितना होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गया। अभी हम समझाते हैं। इधर देखो, इसको ऐसे भी लिखा आता है 225 × 10⁻, कितना होगा रे 6, कितना होगा 6। 3 जीरो यहाँ पे है ना, और 3 जीरो इससे निकलेगा तो कितना हो जाएगा। अब ये किलोमीटर से किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये पानी में प्रकाश की चाल है, पानी में प्रकाश की चाल है। समझ में गया। और एक एक चीज़ को याद रखिएगा, पानी में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल। उसके बाद होता है ये तो गैस ना हुआ रे हवा, और ये द्रव हुआ। समझ, द्रव में कई प्रकार का द्रव होता है, लिक्विड, मिठिया तेल, कड़वा तेल, समझ, पेट्रोल, डीजल, सब ये लिक्विड में आएगा, सबका अलग अलग होता है। समझ में गया। चलो, ये पानी में प्रकाश की चाल है, पानी में जो पानी पीते हैं हम लोग। अब तीसरा देख लो, देखो तीसरा क्या है, कांच। अगर कांच कोई व्यक्ति देखा होगा तो देखना ठोस होता है। कांच क्या होता है रे ठोस। कांच में प्रकाश की चाल मतलब शीशा में प्रकाश की चाल। देखो ना, कांच बोलो या शीशा बोलो, शीशा में प्रकाश की चाल। समझ गया। कांच या शीशा में प्रकाश की चाल, ये भी वेटर होता है 2 लाख होता है। कितना होता है 2 लाख, कितना होता है बुआ रे 2 लाख किलोमीटर पर
सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब समझ रहे आ रहे हो ना, 1 सेकेंड में प्रकाश जो है पानी में 2 लाख किलोमीटर तक चल जाता है 1 सेकेंड में। बुझो कितना रफ्तार होता है। एक बात सुने हो ना कि रोशनी का जो होता है ना, प्रकाश की, वो वायु में बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है रे? वायु में देखो ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख 1 सेकेंड में, मतलब एक बार घड़ी ऐसे किया और 3 लाख किलोमीटर तक पार चला गया। वो कितना लाख है? 3 लाख। समझ गए ना? तो एक चीज़ आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि जब वर्षा खूब होता है ना, तो बिजली पहले कड़कता है, आवाज़ बाद में आता है। ऐसा अनुभव किए हैं? तो आवाज़ का जो चाल होता है ना वायु में, वो प्रकाश के चाल से बहुत कम होता है। इसलिए आपको 2-3 मिनट के बाद सुनाई पड़ता है और प्रकाश पहले दिखाई पड़ जाता है। नहीं, प्रकाश जब हम लोग बचपन में थे तो क्या होता है कि प्रकाश को देख लेते थे, नहीं बिजली चमका है तो ठनका जरूर छिनकेगा। नहीं, पहले से कान में ठूस के रखते थे हम लोग। ऐसा करते थे ना हम लोग। चलो, अगर इसको हम बदलेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा? तो 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीनों चीज़ एग्ज़ाम में पूछ देता है आप लोगों से। तो आप लोग फटाफट उसको 2 मिनट का 1 मिनट का समय देते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग विरल माध्यम और सघन माध्यम में समझेंगे। चलो, चलो हल्ला करो। देखो इधर, इधर ध्यान दो। ये लड़का इधर ध्यान दो। देखो सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। देखो, जब कभी भी सघन माध्यम और विरल माध्यम की बात होगा तो वहाँ पर आपको 2 माध्यम लिया जाएगा। कितने माध्यम? 2। और 2 माध्यम लिया जाएगा तभी सघन होगा, तभी विरल होगा। देखो, अगर 2 माध्यम लिया जाता है तो 2। ए लड़की, क्या हो रहा है तुम लोग को? रखो तो, सब रखो अपना अपना जगह पर, अपना अपना जगह पर रखिए। आप रखो एक साथ, जाते वक्त देना, जाओ रखो सब। देखो, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम पहचानने का तरीका है कि जब 2 माध्यम लिया जाता है तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, समझ में आ गया ना, और जिस माध्यम में प्रकाश चाल ज़्यादा होगा। देखो 2 माध्यम लेंगे तो किसी एक का कम रहेगा, किसी का ज़्यादा रहेगा। समझ में गया? तो उसके रिस्पेक्ट में जिसका ज़्यादा होगा वो विरल कहलाएगा और जिसका कम होगा वो सघन कहलाएगा। जैसे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 2-4 पिक्चर बनाएंगे हम लोग और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, आराम से देखना। देखो, अगर ये मान लो हवा है और नीचे में पानी है। देखो यहाँ पर, तो एक बात बताओ, अब हमको बताओ, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है और पानी में 25 लाख, सॉरी 2,25,000। तो बताओ इस दोनों में सबसे ज़्यादा हवा की चाल किसमें है? ऊपर वाला में ना। तो ऊपर वाला हो जाएगा विरल। क्या हो जाएगा? विरल। विरल माध्यम क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। नीचे वाला क्या होगा? सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। एक बात जानते हैं आप लोग? नहीं ना, बताते हैं। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भागती है या अविलंब की पास आती है। इस चीज़ का कन्फ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो। देखो इधर, ये जो डंडा हम दिया है ना बुआ रे, ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। देखो, प्रकाश विरल से चला, देखो ना, विरल चला, देखते रहो, विरल से चलेगा। यहाँ से प्रकाश ये आ रहा है, ये इसको ऐसे जाना चाहिए। कैसे? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकाशवा ऐसे ना चलकर ये यहाँ पर झुक जाता है। क्या जाता है? ये निकल जाता है। क्या निकलता है? ये देखो, यहाँ से अब हम एक चीज़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थोड़ा ध्यान दो कि नोट में देखो कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, अच्छा सघन माध्यम तो समझिए, विरल समझिए, इसको लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। जब प्रकाश की किरण गलती लिखा हुआ, ऐसे होगा किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर, देखो ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देख रहे हैं ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो ना, आपको ये प्रकाश ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं निकला, वो क्या हुआ, झुक गया। क्या हो गया, झुक गया। तो याद रखना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है रे, झुक जाती है। कोई दिक्कत, झुक जाती है। ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर डैश डैश होती है। अभिलंब की ओर या तो झुकेगा या तो बाहर निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर झुकेगा। ये एरो मारना। चल एक और देख लो फटाफट। एक पहला कैसा है, दूसरा देखो यहाँ पर। ये क्या अभिलंब है, देखो। अच्छा आप दिमाग लगाओ, देखो ये पानी है, नीचे वाला वायु है। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब बताओ, इस दोनों में विरल कौन होगा, सघन कौन होगा? देखो एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि जिसमें प्रकाश की देखो, जब कभी भी आपको सघन विरल की बात आएगा या प्रकाश का अपवर्तन की बात आएगा तो दूगो माध्यम आएगा। क्या आएगा? दूगो माध्यम। प्रकाश एक माध्यम में गमन कर ही नहीं सकता है। समझ में आ गया ना, कभी कर ही नहीं सकता। समझ में आ गया। तो यहां पर देख लो, यहां पर देख लो कि ये पानी है और ये वायु है। तो याद रखो, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा ना वो विरल होगा और जिसमें कम होगा वो सघन होगा। तो यहाँ पर ऊपर में ये हो जाएगा सघन। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। ये क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। विरल माध्यम। को किसी को दिक्कत? चलो अब देखो प्रकाश की, देखो ये प्रकाश ऐसे निकला, समझ गया? अब क्या होगा, इसको निकालना चाहिए ऐसा, ऐसा ऐसा निकलना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है ना तो अभिलंब से दूर भागता है। अभिलंब से दूर। देखो ना, ये प्रकाश ऐसे निकल जाएगा। देख रहे हैं ना, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये अभिलंब से दूर भाग गया, अभिलंब से दूर भाग गया। समझ में आ गया ना। तो याद रखना है, यहां पर हम लिख देते हैं इसका, यहां पर नोट में, कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, इधर ध्यान दो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब, देखो ना ये अभिलंब है, क्या है ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर भागती है, तो अभिलंब से दूर भाग, देखो ना इस रेखा से ऊपर गया तो दूर गया, इस रेखा के नीचे आया तो झुक गया, समझ में गया ना। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है इतना में? सघन विरल समझ में आ गया? चलो एक और उदाहरण समझो, इधर ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो, ऊपर में कांच है और नीचे में पानी है। हमको ये बताओ कि सघन कौन होगा विरल कौन होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई बच्चा बताओ सघन कौन होगा विरल कौन होगा? वेरी गुड। ऊपर में जो इसका प्रकाश काल क्या है, कम है ना, और इसका ज़्यादा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये क्या कम वाला क्या होता है? सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? माध्यम। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम नहीं पूछते, सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। और ये क्या है? विरल माध्यम। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी बच्चा को अगर इसमें दिक्कत है तो बोलिए, सघन माध्यम, विरल माध्यम। चलो एक बार हम लोग करते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागेगा कि अभिलंब में सटेगा? जब सघन से विरल में जाएगा तो दूर ना भागेगा। अच्छा विरल से बोले हैं तब सही है। देखो सघन से विरल में आया, जब सघन से विरल में आया, देखो ना क्या है रे, सघन से विरल में आया तो अभिलंब से दूर भागेगा, समझ में आ गया ना। और जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है, समझ में आ गया। तो आप लोगों को प्रकाश की चाल, प्रकाश के अपवर्तन और सघन विरल समझ में आ गया? तो अब हम लोग प्रकाश के प्रकाश का अपवर्तन का व्याख्या करेंगे। चलो इतना फटाफट उतारो पहले आप लोग।